हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक ग्रेविटेशन का, वो क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अगर हम इसी को हिंदी में बात करें, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। देखिए, इस टॉपिक का मतलब है कि अगर हम किसी भी शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट को अगर किसी एक फिक्स हाइट से गिराए, चाहे उस ऑब्जेक्ट का साइज कैसा भी हो या फिर उसका मास बड़ा हो या फिर छोटा हो, ठीक है, यानी कि कम हो यानी कि ज़्यादा हो, फिर भी अगर सेम हाइट से गिराया जाए और अगर उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाए यानी कि फ्री फॉल करवाया जाए, तो क्या होगा कि सेम टाइम पे अर्थ पे गिरेगा। सबसे पहला बात आता है फ्री फॉल का। तो देखिए, फ्री फॉल का मतलब ही होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है यानी कि अर्थ की ओर गिर रहा है, तो उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, बाकी जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं जैसे कि एयर होता है तो एयर उस पर नहीं लगे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? ऑल ऑब्जेक्ट्स होलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, will fall from a height at the same rate, ठीक है। देखिए, इसमें हमने क्या ले रखा है कि 4 एग्जाम्पल लिया है, 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट लिया है और चारों का अलग अलग मास है। यहाँ पे हमने क्या लिया है कि 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट लिया है, यानी कि वस्तु लिया है और उसका अलग अलग मास है, ठीक है, लेकिन सेम हाइट पे है। सभी अर्थ से दूरी कितना है? h दूरी है, सभी का दूरी h है, यानी कि हाइट सेम है, ठीक है। अब क्या हुआ कि पहला हमने क्या लिया है कि शीट पेपर लिया है, एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर लिया है और इसको एक हाइट पे रख दिया है, ठीक है। एक होलो सिलेंडर लिया है, उसको सेम हाइट पे h हाइट पे ही रखा है अर्थ से, ठीक है। एक क्या लिया है? सॉलिड सिलेंडर लिया है और एक क्या लिया है? स्फीयर लिया है, ठीक है। और हाइट सेम है, अर्थ से दूरी इन चारों ऑब्जेक्ट का सेम है। अब अगर क्या करें कि यहां से एक साथ छोड़े, चारों को एक साथ छोड़े, तो देखिए अर्थ पे आने में चारों को सेम टाइम लगेगा। कब? जब इसका हाइट समान हो और फ्री फॉल हो रहा हो। फ्री फॉल का मतलब कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, ठीक है। और अगर इस पे एयर का फोर्स भी लग रहा हो, अगर इस पे एयर के द्वारा भी फोर्स लग रहा हो, यानी कि इन चारों ऑब्जेक्ट पर एयर के द्वारा भी फोर्स लग रहा हो और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा हो, तो सबसे पहले वो अर्थ पे पहुंचेगा जिसका वेट ज्यादा होगा, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा वो सबसे पहले अर्थ पे पहुंचेगा। जिसका मास कम होगा और जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो बहुत लेट से पहुंचेगा अर्थ पे, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा कि देखिए, जो हमारा शीट पेपर है, शीट पेपर का एरिया ज्यादा रहता है, तो एयर के द्वारा ज्यादा फोर्स लगाया जाएगा। कहां से? इस तरफ से, ताकि नीचे नहीं गिरे, ठीक है, इसको ऊपर की ओर धकेलते रहेगा, ठीक है। तो इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा एयर के द्वारा, इसीलिए ये पीछे गिरेगा,
क्या करेगा, इसको पीछे गिरेगा, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा अर्थ पे पहुंचने के लिए। लेकिन जिसका वेट ज़्यादा रहेगा, सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया कम रहेगा, वो ज़्यादा जल्दी गिर जाएगा, यानी कि कम समय में अर्थ पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एयर को ख़त्म कर दिया जाए, एयर को ख़त्म कर दिया जाए कहाँ से, आपके पास में, और आप चले जाए कहाँ पे, छत पे, आप चले जाए छत पे इस चारों ऑब्जेक्ट को लेकर, और छत पे से जाकर वहाँ से गिराए फ्री फॉल, यानी कि वहाँ पे एयर नहीं है तो चारों एक साथ नीचे गिरेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे एयर होगा, अगर वहाँ पे एयर रखेंगे तो क्या होगा कि एयर होगा तो सबसे जिसका ज़्यादा वेट होगा वो जल्दी गिर जाएगा, सबसे कम वेट होगा वो लास्ट में गिरेगा, ठीक है। यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें सीट पेपर में, और स्फेयर वाले में टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो फ्री फॉल गिराने में, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट को गिराने में क्या होता है, समय सेम लगता है, चाहे ऑब्जेक्ट ज़्यादा मास का हो या फिर ज़्यादा साइज का हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं तो कितना समय लगेगा और कितना दूरी तय करेगा, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पे क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग जैसे कि हॉरिजॉन्टल मोशन करवाते थे, वहाँ पे क्या होता था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग, देखिए अगर सिंपली बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा हो, कैसा हो, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा हो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, तो हम लोग कैसे निकालते थे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो u प्लस AT करके निकालते थे। ये क्या होता था, एक्सीलरेशन होता था जो कि कांस्टेंट होता था, ठीक है। तो देखिए अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा जा रहा है, तो देखिए इसके जगह पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो इसके जगह पे हम लोग यूज करेंगे v = u प्लस gt, ठीक है। जहाँ पे a है वहाँ पे g होगा, जहाँ पे a है वहाँ पे g होगा, ठीक है। पहला इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा इक्वेशन क्या होगा कि देखिए एक और इक्वेशन क्या होता था, v² = u² प्लस 2as। तो अगर क्या है, अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी कि फ्री फॉल हो रहा है, तो v² क्या लिखेंगे, v² लिखेंगे u² प्लस 2gs। इसका मतलब हुआ कि जहां पे a है वहां पे स्मॉल g से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एक और इक्वेशन हम लोग क्या लिखते थे, एक और इक्वेशन हम लोग लिखते थे कि s = ut प्लस हाफ AT²। तो जहां पे a है उसको g से रिप्लेस कर देंगे, तो s क्या हो जाएगा, u × t प्लस हाफ GT², ठीक है। g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, और कितना दूरी तय किया वो भी निकाल सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाए, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे काम आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है।